सितंबर 2016 को अफ्रीका में जगह जगह मुजाहरे शुरू होते हैं और 12 सितंबर 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ गाना से महात्मा गांधी का स्टैचू हटा दिया जाता है। लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या थी कि लोग जिसे महात्मा, बापू और कैसर हिंद के नाम से जानते हैं कि नौबत यहाँ तक आन पड़ी कि उनके 5.5 फुट के स्टैचू को कूड़े की नज़र करना पड़ा। और इससे आगे बढ़कर देखें कि लाखों लोग जिसे अकीदत की निगाह से देखते हैं और उसके साथ काम करने को अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझते हैं कि 12 अगस्त 1942 को उनके अपने हेल्पर, स्टीनोग्राफर और उनके लाखों अकीदतमंद उनका साथ छोड़ देते हैं। और उसके पीछे एक बहुत ही भयानक वजह थी, वो ये थी कि महात्मा गांधी का नंगी औरतों के साथ सोना। आज हम आपको महात्मा गांधी की ज़िंदगी का वो रुख बताने जा रहे हैं जो एक बहुत ही डार्क है, जो ना ही भारतीय मीडिया और ना ही उनका कोई जर्नलिस्ट इस पर बात करता हुआ नज़र आता है। और अगर देखा जाए तो इस चीज़ का जिक्र बहुत ही चंद किताबों में किया गया है। नाउ बिफोर मूविंग टू द कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द महात्मा गांधी, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गांधी महात्मा बने कैसे। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक शहर में पैदा हुए और कहा जाता है कि इनकी वालदा बहुत ही एक परहेजगार खतून थी और उन्होंने महात्मा गांधी की तरबियत भी बहुत ही अच्छे तरीके से की। अब महात्मा गांधी जवान हो रहे थे और उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम इंडिया से हासिल कर ली और उन्हें आला तालीम के लिए लंदन जाना था। जहां लंदन जाने से पहले महात्मा गांधी की वालदा ने उनसे ये कसम उठवाई कि वो लंदन के जदीद तर्ज ज़िंदगी को नहीं अपनाएंगे और वो वहां जाकर गोश्त और लड़कियों से दूर रहेंगे। महात्मा गांधी ने भारत से लंदन का रुख किया और जब वो लंदन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ लोग फटे हुए कपड़ों और गंदी शक्लों के साथ नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो यहाँ खुश मिजाज और साफ सड़कों और साफ घरों में रहते हैं। जब ये सारा मंजर महात्मा गांधी ने देखा तो वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। महात्मा गांधी ने लंदन में अपनी तालीम को जारी रखा और अपनी वालदा की हिदायत पर अमल करते हुए वकालत की डिग्री को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। डिग्री को मुकम्मल करने के बाद वो लंदन से अफ्रीका की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ उन्होंने भूख नाइंसाफ़ी को देखा। उन्होंने देखा जो एलीट क्लास तबका है वो सारी सहूलियात खुद ही इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ के गरीब लोग एक वक्त का खाना खाने के लिए भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और उन्होंने वहाँ ये भी देखा कि जो एलीट क्लास तबका है, अगर कोई फुटपाथ पर कोई गरीब आदमी उनके साथ चल रहा होता तो उसको साथ नहीं चलने देते थे, बल्कि धक्का देकर पीछे की तरफ कर देते थे। इस चीज़ का मुशाहदा तो महात्मा गांधी ने खुद भी किया कि जब वो फुटपाथ पर चल रहे थे तो एक अमीर आदमी उनके पास से गुजरा तो उसने धक्का देकर उनको पीछे गिरा दिया। और बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि उनके होटल में दाखिल होने पर भी पाबंदी है, हालांकि उनके पास पैसे मौजूद थे। इसके पीछे बड़ी वजह थी उनकी सादा तबीयत। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह महात्मा गांधी सिर्फ 2 कपड़ों में ही नजर आते थे। एक कपड़ा उन्होंने नीचे तहमत के तौर पर पहना होता था और दूसरा ऊपर लिया होता था। इस सादा तबीयत की वजह से लोग इन्हें गरीब समझते थे और उन्हें धक्का देकर पीछे कर देते थे। ये वो मोड़ था जब उन्होंने फैसला किया कि वो अब दुनिया में तब्दीली लाएंगे। उनकी एक बहुत ही मशहूर कोट्स ये भी है कि एवरी रेवोल्यूशन बिगिन विद अ सिंगल एक्ट ऑफ डिफाइंस। और अब उन्होंने अफ्रीका से अपना सामान उठाया और इंडिया की तरफ रुख कर दिया। जब इंडिया पहुंचे तो उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने देखा कि वहाँ क्लास का एलीट तबका और यहाँ का एलीट तबका बिल्कुल एक जैसा है और वो नाइंसाफ़ी कर रहा है। उन्होंने इंडिया आकर ये भी देखा कि बरतानिया इंडिया पर हुकूमत कर रहा है। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने फैसला किया कि वो लोगों को इनका हक दिला कर रहेंगे। उन्होंने इसके पीछे बहुत ही मारें भी खाई और उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी, लेकिन वो कभी भी अमन का दर्स देने से पीछे नहीं हटे। अब 10 मार्च 1922 का दिन था कि जब महात्मा गांधी को 2 साल की कैद सजा सुनाई दी गई और उन पर कैद के दौरान बहुत ही जुल्म और सितम किया गया, लेकिन वो फिर भी लोगों के हकूक के लिए बोलते रहे और बरतानी साम्राज्य पर तनकीद करते रहे। जब उन्होंने यहाँ तक देखा कि एक ऐसा शख्स जो लंदन में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था और वो छोड़कर यहाँ आया और हमारे हकूक़ के लिए बात कर रहा है, तो लोगों ने भी उन पर एतमाद करना शुरू किया और यहाँ अब मोहनदास करमचंद गांधी एक महात्मा गांधी बन गए। और आखिरकार उन्होंने 15 अगस्त 1947 को एक नई रियासत बनाई।
یہ جو کہانی کا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے ظلم اور ناانصافی کو دیکھا تو اپنے لوگوں کے لیے برطانیہ کے خلاف ڈٹ گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو ایک فرشتہ صفت انسان کا ایک شیطانی پہلو دکھاؤں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 2016 میں یونیورسٹی آف گانا کے پروفیسر نے یہ پٹیشن درج کی کہ مہاتما گاندھی کا اسٹیچو وہاں سے اتار دینا چاہیے اور یہاں کسی کالے یعنی کہ کسی بلیک شخص کا اسٹیچو ہونا چاہیے۔ اس نے یہ ذکر کیا کہ جب مہاتما گاندھی افریقہ میں تھے تو وہ یہ کہتے کہ بلیک آر ٹربلسم، دے لیو لائک اینیملز، کہ کالے لوگ بہت ہی گندے لوگ ہیں اور وہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ اور بات یہاں تک نہیں رکی، وہ بلیک کو کافر بھی کہا کرتے تھے۔ آخر 12 سپٹمبر 2016 کو پروفیسر کی یہ پٹیشن کامیاب ہوئی اور 12 سپٹمبر کو ہی مہاتما گاندھی کا اسٹیچو زمین بوس کر دیا گیا۔ اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ گاندھی انٹر کاسٹ میرج کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ہندو ریلیجن میں لوگوں کے مختلف رینکس ہیں کہ کوئی برہمن ہے، کوئی کھتری اور کوئی اچھوت یعنی کہ انٹچیبل، اور انہیں دلتس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کھتری اچھوت سے رشتہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اچھوت برہمن سے رشتہ کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو بہت ہی ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہاتما گاندھی اپنی ہی بھتیجیوں اور ایک اپنی پرسنل ڈاکٹر سشیلا نائر اور ان کی اپنی بھتیجی ابا اور منو، جنہیں ان کی واکنگ سٹکس بھی کہا جاتا ہے، کہ جن پر ہاتھ رکھ کر وہ چلا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ بغیر کپڑوں کے سویا کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ تجربہ برہمچاریہ بننے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے۔ ان کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے ان کے پرسنل ہیلپر، اسٹینوگرافر اور ان کے بنگالی ٹرانسلیٹر ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہزاروں عقیدت مند بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ سب تھا ان کی زندگی کا ایک ڈارک پہلو اور ایک برائٹ پہلو۔ آپ اس بارے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ فار مور انفارمیشن اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اللہ حافظ۔